वो मिलाकर, अब आधा काल और उदय काल मिलाकर टोटल इतना। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम एस सुरासुरमणुसिन् वंदिदं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। कल से कोशिश करेंगे, ज़्यादा लेट होने लगे, 8:15 स्टार्ट हो जाए स्वाध्याय। आप लोग भी दूर से आते हो तो ठीक नहीं है, कोहरा भी हो जाता है। 8:15 कल से स्टार्ट कर देंगे। देखिए, अपनी कल चली थी गाथा 28 और 29। तो 28-29 में मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ज्ञान ज्ञेयों में प्रविष्ट होता है कि नहीं होता है? ग्रंथ में क्या बताया था? एक अपेक्षा से प्रविष्ट होता है, दोनों बताई थी कि प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है, कि अपने प्रदेशों को छोड़कर उसमें जाता नहीं, इस अपेक्षा तो अप्रविष्ट है। लेकिन ज्ञान की अपेक्षा से कुछ भी ज्ञात हुए बिना रहता नहीं, इस अपेक्षा प्रविष्ट है। जैसे चक्षु रूप को जानने के लिए उसमें जाता नहीं है, लेकिन जाए बिना रहता भी नहीं है, क्योंकि जान लेता है। तो ये तो 29 नंबर की गाथा थी। और 28 नंबर की गाथा में बताया था कि जानने वाला स्वभाव आत्मा का है और जानने में आने का स्वभाव पदार्थों का है। जैसे चक्षु और उसका विषय रूपादिक, लेकिन फिर भी एक दूसरे में वो नहीं जाते। तो इस प्रकार 28-29वीं गाथा में, क्योंकि अधिकार का ही नाम ज्ञानाधिकार है, शुद्धोपयोग अधिकार प्रारंभ हुआ था, फिर उस शुद्धोपयोग अधिकार में हमने कहा ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार की बात करेंगे। तो ज्ञान अधिकार प्रारंभ हो गया था कि ज्ञान कैसे जानता है, केवल ज्ञान जो पूर्ण ज्ञान स्वभाव है उसका कैसा स्वरूप है, वो चर्चा यहाँ चल रही है। कि ज्ञान ज्ञेयों को जानता है लेकिन उसमें नहीं जाता, फिर भी जान लेता है, इस अपेक्षा जाता है। चलिए, गाथा नंबर 30, इंद्रनील मणि का उदाहरण देंगे। रयण मिह इंद्रनीलम, हाँ, दुद्धज सियम जहा सभासाये अभिभूय तम पी दुद्धम वट्टदि तह नाणमट्ठेसु, यानी नाणम अट्ठेसु, यानी नाण माने ज्ञान, अट्ठेसु माने अर्थों में। ठीक है। रयण मिह इंद्रनीलम, रयण माने रत्न, इंद्रनील माने इंद्रनील रत्न। दुद्धच सियम, दुध माने दूध, प्राकृत में भी उसको दुध लिखा है और दूध ही बोलते हैं। सियम माने उसमें अवस्थित, स्थित, जो दूध में स्थित इंद्रनील मणि है। जहा सभासाये, जहा माने जिस प्रकार, सभासाये माने अपनी जो आभा है, प्रभा है, उसके द्वारा अभिभूय, अभिभूय माने उसमें व्याप्त हो जाता है। किसमें? दूध में। तम पी, फिर भी, दुद्धम वट्टदि, दुद्धम वट्टदि माने दूध में वर्तता है, अभिभूय होकर, अभिभूय माने व्याप्त होकर, तह माने उसी प्रकार नाणम अट्ठेसु, उसी प्रकार ज्ञान अट्ठेसु माने अर्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। क्योंकि पीछे बात ये चल रही थी कि ज्ञान ज्ञेयों में नहीं जाता, लेकिन फिर 29 नंबर की गाथा में कहा कि किसी अपेक्षा जाता है और किसी अपेक्षा नहीं जाता। तो अब यहाँ उदाहरण दिया कि जाता है, तो कैसे जाता है?
कि भैया वो जानने की अपेक्षा बात है। जैसे दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न, एक रत्न होता है जिसका नाम है इंद्रनील, दूध में डाल दिया तो पूरा दूध नीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला। तो वो इंद्रनील मणि अपनी प्रभा से दूध में व्याप्त हो गया। ठीक है, देखा जाए तो व्याप्त नहीं हुआ, वो तो नीचे पड़ा है, लेकिन फिर भी अपनी प्रभा से पूरे दूध में व्याप्त हो गया ना। तो उसी प्रकार ज्ञान तो ज्ञान में है, लेकिन फिर भी अपनी प्रभा से, अपने उस ज्ञान स्वभाव से, जानने के स्वभाव से वो समस्त अर्थों में व्याप्त हो गया। चलिए गाथा पढ़ते हैं, फिर उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं। रयणमिह इंद्रनीलम दुद्धज्जसियम जहा सभासाए अभिभूयतं पिदुद्धम वट्टदितहनाणमठ्ठेषु जमदूधमास्थित इंद्रनील मणि स्वकीय प्रभावड़े दूध ने विषय व्यापी रहे त्यम ज्ञान पण अर्थो विषय। हिंदी देखते हैं इसकी, डॉक्टर साहब वाली। ज्यों दूध में है व्याप्त नीलम रत्न अपनी प्रभा से, त्यों ज्ञान भी है व्याप्त रे निशेष ज्ञेय पदार्थ में। जैसे इस जगत में दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न अपनी प्रभा के द्वारा उस दूध में व्याप्त होकर, यानी इंद्रनील रत्न उस दूध में व्याप्त हुआ ना, कैसे हुआ? अपनी प्रभा के द्वारा, उसकी आभा के द्वारा व्याप्त होकर वर्तता है। उसी प्रकार ज्ञान पदार्थों में, अर्थेषु माने पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। कैसे? अपनी उस ज्ञान प्रभा के द्वारा। तो ये उदाहरण दिया क्योंकि उसमें प्रश्न ये खड़ा हुआ था कि ज्ञान पदार्थों में कैसे प्रवृत्त होता है, तो उसके लिए दृष्टांत दिया यहाँ पर। रयणमिह इंद्रनीलम माने रयण माने रत्न, कौन सा? इंद्रनील रत्न। दुद्धज्जसियम माने दूध में स्थित इंद्रनील रत्न, जिस प्रकार सभासाए माने अपनी आभा से, अभिभूयम अभिभूत माने व्याप्त हो जाता है, दुत्तम वट्टदि दूध में व्याप्त होकर वर्तता है। तम्पि माने तदपि फिर भी। तो तह नाणम अट्ठेसु, तह मैंने उसी प्रकार नाणम अट्ठेसु, ज्ञान और अर्थ हैं, इसी प्रकार ज्ञान अर्थों में व्याप्त होकर अपनी प्रभा से उसमें व्याप्त होता है। टीका देखते हैं। जैसे दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न अपने प्रभा समूह से दूध में व्याप्त होकर वर्तता हुआ दिखाई देता है, उसी प्रकार संवेदन भी आत्मा से अभिन्न होने से, संवेदन माने जानना, आत्मा से अभिन्न होने से कर्ता अंश से आत्मता को प्राप्त होता हुआ ज्ञान रूप कारण अंश के द्वारा कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में व्याप्त होता हुआ वर्तता है। इसलिए कार्य में कारण का उपचार करके, देखो कार्य क्या है कि वो जो ज्ञेय हैं, जो पर पदार्थ हैं,
उनको जानना ये कार्य है। और कारण क्या है कि ज्ञान रूप जो अपना जानने रूप जो स्वभाव है वो कारण है। तो ज्ञान तो अपने में ही है, आत्मा में ही है, उस कार्य में नहीं गया, माने उस पदार्थ में नहीं गया, लेकिन फिर भी कार्य में कारण का उपचार करके व्यवहार से ऐसा कहने में आता है कि ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। वैसे तो ज्ञान आत्मा में व्याप्त होकर वर्तता है? ज्ञान आत्मा में व्याप्त होकर वर्तता है, ये पदार्थों में नहीं। लेकिन उपचार से यहाँ ऐसा कहा कि उदाहरण के लिए दिया जैसे इंद्रनील, तो वो जो मणि है, मणि में है, दूध में है। मणि अभी बाहर निकालेंगे तो दूध वापस वाइट दिखेगा, लेकिन जब तक उसमें पड़ा है गिलास में वो मणि, तब तक वो पूरा का पूरा दूध में वो नीलापन व्याप्त हो गया है। तो अपने नीलेपने की आभा से वो व्याप्त हो गया। तो उपचार से ऐसा कहते हैं कि वो नील रत्न, जिसको नीलम कहते हैं, नीले रंग का होता है, तो वो इंद्रनील रत्न दूध में व्याप्त हो गया। ये कहना उपचार है। वास्तव में व्याप्त तो तब कहते जब उसके चूरे चूरे कर और वो पूरा का पूरा उसमें एकम एक हो जाता है, दूध और इंद्रनील मणि, तब कहते व्याप्त। लेकिन उसकी आभा के कारण वो पूरा नीला दिख रहा है ना। अच्छा ये बताओ, इंद्रनील मणि की आभा उस मणि में है कि दूध में है, ये बताओ। ठीक है, तो क्योंकि वो उसकी आभा है तो उसमें अपने में है, लेकिन फिर भी उपचार से क्या कहते हैं, दूध में व्याप्त हो गई। उसी प्रकार जो ज्ञान है वो आत्मा का है, आत्मा में रहता है, लेकिन फिर भी उन ज्ञेयों को जान लेता है, इसलिए क्या कहते हैं, ज्ञान ज्ञेयों में व्याप्त हो गया। टीका फिर एक बार दोबारा देखो। जैसे दूध में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न अपने प्रभा समूह से दूध में व्याप्त होकर वर्तता हुआ दिखाई देता है। कैसे वर्तता हुआ दिखाई देता है? अपने प्रभा समूह से दूध में वर्तता हुआ दिखाई देता है इंद्रनील रत्न। उसी प्रकार ज्ञान भी आत्मा से अभिन्न होने से, क्योंकि आत्मा स्वयं अपना करता है, स्वयं अपना कर्म है, स्वयं अपना करण है, तो कर्ता अंश की अपेक्षा देखें तो कर्ता किसे कहते हैं कि जो स्वाधीनतया करे उसे कर्ता कहते हैं। तो कर्ता अंश की अपेक्षा देखें तो देखो, जो प्राप्त करता है परिणाम को, कार्य को, वो कर्ता, और जो प्राप्त किया गया वो कर्म। तो कर्ता अंश की अपेक्षा देखें तो आत्मता को प्राप्त होता हुआ ज्ञान रूप कारण अंश के द्वारा कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में व्याप्त होता हुआ वर्तता है। अब देखो, इसमें कारण कार्य ऐसे भी घटित होगा कि जैसे माइक है, ये कारणभूत पदार्थ है, क्योंकि इसके निमित्त से मेरे ज्ञान में ये ज्ञेयाकार जैसा इसका आकार है, बिल्कुल वैसा आकार बनता है। तो ये माइक हो गया कारण, और इसको जो जाना, इसका जो जानना मेरे ज्ञान में हुआ वो हो गया कार्य। तो जानना वो मुझसे व्याप्त है, और ये जो इसका कारण है वो भिन्न है, लेकिन कारण में, कार्य है मेरा ज्ञान, और उस ज्ञान में कारण का उपचार करके, माने कार्य क्या हुआ, इसको जानने रूप जो मेरे ज्ञान का परिणमन है वो कार्य है, जानना। तो उस जानने में उसका कारण क्या था कि ज्ञेयाकार का कारण था, बाहर में जैसा ज्ञेय है तो वैसा वो ज्ञेयाकार बना। तो उस ज्ञेयाकार का, उस ज्ञेय का ज्ञेयाकार में उपचार कर दिया। तो ये कहने में आता है कि ये जो ज्ञेय है ये मेरे जानने में व्याप्त है, अथवा जो मेरा ज्ञान है वो इन ज्ञेयों में व्याप्त है। किस अपेक्षा? जानने की अपेक्षा। इसमें उदाहरण सूर्य का भी घटित हो सकता है, जैसे देंगे। किरणों से पहचान हो गई, सूर्य तो ऊपर ही है, हाँ। अब किरणें हैं उसकी आभा मंडल से, वो भी किरणें देखी तो सूर्य है। हाँ हाँ,
वो तो लक्षण से लक्ष्य को पहचान लिया, उसके एक अंश से अंशी को पहचान लिया। अंश देखा और अंश देखकर, एक किरण को देखकर, जो किरणावली है माने किरणों का एक समुदाय है सूर्य, उसका ज्ञान हो गया। डायरेक्ट सूर्य को देखने की जरूरत नहीं है, एक किरण को देख के हम पता लगा लेते हैं। उसकी प्रभाव उसकी भी सारी तरफ हाँ, हाथी की जरा सी सूंड देखकर, पानी में डूबा हुआ हाथी, तो वो है अंश को देखकर अंशी का ज्ञान कर लेना। सब है वहाँ पर अंशी कार्य है, अंशी का ज्ञान हो गया पूरा। संवेदन ज्ञान भी आत्मा से अभिन्न होने से कर्ता अंश से आत्मता को प्राप्त होता हुआ ज्ञान रूप कारण अंश के द्वारा कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में व्याप्त होता हुआ वर्तता है। इसलिए कार्य में कारण का माने ज्ञेयाकारों में पदार्थों का। आपको ज्ञेयाकार और पदार्थ में अंतर समझ में आ रहा है? पदार्थ तो ये हो गए बाहर के पदार्थ, और उन पदार्थों को जानने रूप जो मेरे ज्ञान का परिणमन हुआ उसको हम कह रहे हैं ज्ञेयाकार। तो ज्ञेयाकार में ज्ञेय नहीं है और ज्ञेयों में ज्ञेयाकार नहीं है, लेकिन ज्ञेयाकार बिल्कुल वैसा है जैसा बाहर में ज्ञेय है। तो उस ज्ञेयाकार का निमित्त ये बाहर का ज्ञेय, इसको कारण कहा। तो उसको जानने रूप जो अपना ज्ञान हुआ, वो ज्ञान तो आत्मा से व्याप्त है, आत्मा से तन्मय है, ठीक है ना। लेकिन उस ज्ञान का कारण ये बाहर का ज्ञेय पदार्थ देखकर, तो उसको जानने वाले ज्ञान में कार्य में कारण का उपचार किया। देखो दो बात है, जानने जो हमें पर ज्ञेयों का ज्ञान होता है उसमें एक्चुअल कारण तो अपना ज्ञान है, साधन तो अपना ज्ञान है ना। कारण अंश, कर्ता कर्म करण होता है ना, तो करण अंश हो गया, तो वो रियल में तो अपना वो है कारण। लेकिन व्यवहार अपेक्षा देखें तो ज्ञान में कैसा ज्ञेय जानने में आया, जैसा बाहर में ज्ञेय है। तो वो जो बाहर का पदार्थ है वो निमित्त कारण है ना, ये उपादान कारण है। जो कारण अंश लिखा ये उपादान की बात, और फिर जो आगे लिखा ना कारणभूत पदार्थों के, ये कारणभूत यानी बाहर का ज्ञेय, इनके कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में व्याप्त होता हुआ वर्तता है। कौन? ज्ञान। देखो एक बात समझना, जो जानने वाला ज्ञान है वो कारण, और इसका ज्ञान होना वो कार्य। अच्छा, इसका ज्ञान होना कार्य और उसका निमित्त कारण कौन? ये ज्ञेय। समझ गए? दो कारण हैं, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण। और कार्य क्या है? कार्य एक है। निमित्त की तरफ से देखें तो हम उसको ज्ञेयाकार कहते हैं, क्योंकि जैसा बाहर में ज्ञेय है बिल्कुल वैसा का वैसा अपने ज्ञान में जानने में आया, तो उसको कहते हैं ज्ञेयाकार अथवा नैमित्तिक। और अपने ज्ञान की तरफ से उसको देखें तो उसी को नाम मिलेगा ज्ञानाकार। इसीलिए कहते हैं जो ज्ञेयाकार है वो ज्ञानाकार ही है। और उपादान की तरफ से नाम दें तो उसी को उपादेय। यानी ये जो पदार्थों का ज्ञान हुआ, निमित्त की तरफ से देखते हैं तो उसको ज्ञेयाकार कहते हैं, उपादान की तरफ से देखें तो उसे ही ज्ञानाकार कहेंगे। तो वो जो ज्ञेयाकार है वो कार्य है, उसमें कारण का उपचार किया, यानी ज्ञान का उपचार कर दिया। तो वो है तो ज्ञानाकार ही ना, है तो ज्ञान से ही अभी तन में। वो जो हम ज्ञेयाकार कहते हैं वो निमित्त पने कहते हैं, वास्तव में वो ज्ञेयाकार ज्ञानाकार है। थोड़ा सा यहाँ भाषा ना थोड़ी सी टेक्निकल टाइप की आ गई। संवेदन ज्ञान भी आत्मा से अभिन्न होने से, देखो जो जानने वाला ज्ञान है वो आत्मा से एकम एक है।
होने से कर्ता अंश से आत्मता को प्राप्त होता हुआ। अब कर्ता किसको कहते हैं कि हमने उसकी परिभाषा पढ़ी थी कि जो करता है माने किसी भी कार्य को करता है वो करता है, और उसका जो परिणाम है वो उसका कर्म है अथवा कार्य है। तो देखो कर्ता अंश से आत्मता को प्राप्त होता हुआ कौन? वो ज्ञान। वही ज्ञान करता है, वही ज्ञान कर्म है, वही ज्ञान करण है। अगर कर्ता अंश की अपेक्षा देखें तो वो कर्ता माने वो ज्ञान कर्तापने को प्राप्त होता हुआ ज्ञान रूप कारण अंश के द्वारा। अब जानता किससे है, उसका कारण क्या है, वो करण की अपेक्षा देखो तो ज्ञान से ही जानता है। कारणभूत पदार्थों के, अब कारणभूत पदार्थों में वो निमित्त लिए, जिन ज्ञेयों को आप जान रहे हैं उनके ज्ञान में वो ज्ञेय वो कारणभूत है, निमित्त कारण। कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में व्याप्त होता हुआ वर्तता है। कौन वर्तता है? ज्ञान। पूरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो वो ज्ञान किस में वर्तता है? ज्ञेयाकारों में वर्तता है। कैसे हैं ज्ञेयाकार? ये जो कारणभूत सामग्री है बाहर की, कारणभूत पदार्थों के कार्यभूत समस्त ज्ञेयाकारों में व्याप्त होकर वर्तता है। कौन? कि वो कारण रूप ज्ञान। तो कार्य में कारण का उपचार करके ये कहने में विरोध नहीं आता कि ज्ञान पदार्थों में व्याप्त होकर वर्तता है। भावार्थ, जैसे दूध में भरे हुए पात्र में पड़ा हुआ इंद्रनील रत्न सारे दूध को व्याप्त कही जाती है, माने वो मणि ये कहेंगे कि सारे दूध में व्याप्त हो गई। उसी प्रकार ज्ञेयों से भरे हुए विश्व में रहने वाला आत्मा समस्त ज्ञेयों को अपनी ज्ञान प्रभा के द्वारा प्रकाशित करता है। ये समस्त ज्ञेयों को अपनी ज्ञान प्रभा से जानता है। इसलिए व्यवहार से आत्मा का ज्ञान और आत्मा सर्वव्यापी कहलाता है। दोनों ही, आत्मा भी सर्वगत कहलाता है और वो ज्ञान भी सर्वगत। जैसे वो उसकी नीलमणि की प्रभा भी दूध में व्याप्त कही जाती है और इंद्र नीलमणि भी दूध में व्याप्त कही जाती है, उसी प्रकार ज्ञान भी समस्त ज्ञेयों में व्याप्त कहा जाता है और वो आत्मा भी समस्त ज्ञेयों में व्याप्त कहा जाता है। यद्यपि निश्चय से वे अपने अपने प्रदेशों में ही रहते हैं, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, ज्ञेयों में प्रविष्ट नहीं होते, लेकिन फिर भी जानने की अपेक्षा वो समस्त ज्ञेयगत हो गया, सर्वगत हो गया, ऐसा कहने में आता है। ये गाथा समझ में आ गई आपको? वैसे तो सिंपल है, लेकिन जब हम टीका को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी कठिन लगती है, क्योंकि थोड़ी सी भाषा ऐसी है। लेकिन अच्छा है ना कि शब्द टू शब्द समझें, क्योंकि वैसे मुझे बहुत आसान है कि मैं आपको अगर ये ना पढ़ाऊँ तो बहुत आपको आसान लगेगा, क्योंकि फिर तो मैंने सिंपल सा आपको बताना है, जैसे इंद्रनील मणि वाला उदाहरण देकर। लेकिन हमारा माने प्रयास ये है कि हम सब स्वयं अपना पढ़ना एक बार सीख जाएं, ठीक है ना? तो उसमें विशेष अर्थ भाषित होता है। हाँ हाँ, और पूरे ज्ञान की अपेक्षा सब में व्याप्त है। कल आया था ना, जैसे ग्रस लिया हो, लोकालोक को वो ज्ञान ने अपना ग्रास बना लिया, माने खा गया सारे लोकालोक को। अब ऐसा व्यक्त करते हैं कि इस प्रकार पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं। अभी पहले क्या कहा था कि ज्ञान उन पदार्थों में सर्वगत है, ज्ञान ज्ञेयों में वर्तता है। अब कहेंगे कि वो पदार्थ ज्ञान में वर्तते हैं। कहते हैं ना, हाँ मेरे ज्ञान में आ गया, तो ज्ञान में आ गया माने
वो पदार्थ मेरे ज्ञान में आ गया, ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, और मेरा ज्ञान मेरा ज्ञान वहाँ चला गया था, मेरा ज्ञान वहाँ चला गया था। तो ऐसा ज्ञान ज्ञेयों में जाता है, उसी अपेक्षा से ज्ञेय ज्ञान में आते हैं। ये दोनों गाथाएं एक दूसरे की पूरक हैं। 5 मिनट में इसको पूरा करते हैं। यदि ते न संति, यदि वे ना हो, यदि ते न संति, संति माने होना, यदि वे ना हो, अट्ठा माने अपदार्थ, नाणे माने ज्ञान में, नाणम न होदी सव्वगयम, तो नाणम माने ज्ञान, न होदी नहीं होगा सर्वगत, सव्वगयम व नाणम कहम न नानठिया अट्ठा। और अगर सव्वगयम व नाणम, और अगर वो ज्ञान सर्वगत है, तो नानम कह न नानठिया अट्ठा, तो फिर कह ना क्या नहीं होंगे नाण में स्थित अट्ठा, अट्ठा माने अर्थ पदार्थ। तो जब ज्ञान सब पदार्थों में स्थित है, तो क्या वो पदार्थ ज्ञान में स्थित नहीं होंगे? कि जरूर होंगे। देखो पढ़ते हैं, यदि ते न संति अट्ठा नाणे नाणम न होदि सव्वगयम। यहाँ कह रहे हैं अगर वो अर्थ ज्ञान में स्थित ना हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता। सव्वगयम वाणाणम, और अगर वो ज्ञान सर्वगत है, कहम न नानठिया अट्ठा, तो फिर वो अर्थ ज्ञान में स्थित कैसे नहीं होंगे? जरूर होंगे। नव होए अर्थो ज्ञान मातो, ज्ञान सो गत पण नहीं, ने सर्वगत छे ज्ञान तो क्यम, ज्ञान स्थित अर्थो नहीं। वे अर्थ ना हो ज्ञान में तो ज्ञान ना हो सर्वगत, ज्ञान है यदि सर्वगत तो क्यों ना हो वे ज्ञानगत। तो जब ज्ञान उनमें जा सकता है तो वो ज्ञान में क्यों नहीं आ सकते? और अगर वो ज्ञान में नहीं आएंगे तो ज्ञान सर्वगत नहीं ठहरेगा। देखते हैं अन्वयार्थ। यदि वे पदार्थ ज्ञान में ना हो तो ज्ञान सर्वगत नहीं हो सकता, और यदि ज्ञान सर्वगत है तो पदार्थ ज्ञान स्थित कैसे नहीं है? जरूर है। टीका, यदि समस्त स्वज्ञेयाकारों के समर्पण द्वारा अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित ना हो तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जा सकता। माने जितने भी ज्ञेय जानने में आते हैं वो अपने अपने आकारों को अगर मेरे ज्ञान में समर्पित ना करें तो ये आत्मा सबको जानने वाला सर्वगत नहीं हो सकता। तो वो अपने स्वरूप को मेरे ज्ञान में समर्पित करते हैं, यानी वो ज्ञेय मेरे ज्ञान में आते हैं, तभी तो एक मैं सर्व का जानने वाला कहलाता हूँ। यदि समस्त स्वज्ञेयाकारों के समर्पण द्वारा अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित ना हो तो वह ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता, और यदि वह ज्ञान सर्वगत माना जाए तो फिर साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति अपने अपने ज्ञेयाकारों के कारण और परंपरा से प्रतिबिंब के समान ज्ञेयाकारों के कारण होने से पदार्थ कैसे ज्ञान स्थित निश्चित नहीं होते, अवश्य ही ज्ञान स्थित निश्चित होते हैं। उदाहरण दे रहे हैं इसमें बिंब का। बिंब माने होता है नहीं,
दर्पण में जो झलकता है। देखो जैसे एक दर्पण है, दर्पण के सामने एक मोर है, तो मोर तो है बिंब, और वो जो मोर की जो झलकन है दर्पण के अंदर वो है प्रतिबिंब। बात समझे? बिंब और उसका होता है प्रतिबिंब। ठीक है। अब जैसे हम भगवान की जो प्रतिमा विराजमान करते हैं, ये है प्रतिबिंब। ये किसका प्रतिबिंब है? कि भगवान महावीर हो गए बिंब और भगवान महावीर का प्रतिबिंब है। समझ में आया? और बड़े पंडित जी की एक रचना है, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, यह प्रतिबिंब सुमेरा है। देखो नहीं, अपने को प्रतिबिंब थोड़ी कहा है, प्रतिबिंब तो मूर्ति को कहा है जो भगवान की प्रतिमा है। हाँ मेरा है। देखो क्या कह रहे हैं वहां पर, जैसे कोई दर्पण में अपना मुख देखे, दर्पण में अपना मुख देखता है ना, तो जो दर्पण में दिखाई दे रहा है वो मेरा ही तो प्रतिबिंब है। तो ये भगवान दर्पण के समान है कि जिनको देखकर मैंने अपना भाव सजाते हैं। जो दर्पण सन्मुख हो जग में मोहीन, त्यों तुम सन्मुख अपना भाव बढ़ाते हैं। तो माने उसको देखकर ज्ञानी ये भावना भाता है कि मेरा ऐसा स्वरूप है। लेकिन अंतर अभी क्या है कि उनका जैसा प्रकट हो गया वैसा मुझे प्रकट करना है। इसलिए अगर देखें तो साक्षात समोशरण में विराजमान अनंत परमात्मा वो है बिंब, और हमने उनकी यहाँ पर जो स्थापना की वो कहलाया प्रतिबिंब। लेकिन ज्ञानी इसको देखकर अपने प्रयोजन को साधता है, उसमें से अध्यात्म निकालता है। कैसे? कि ये मेरी झलकन है, ये मेरे स्वरूप का प्रतिबिंब है। इसका मतलब मेरे भीतर में ऐसा विराजमान मेरा स्वभाव है, उस स्वभाव का ये प्रतिबिंब है। तो दर्पण को देखकर जैसे अपना रूप दिखता है, ऐसे भगवान को देखकर इसे अपने स्वभाव की याद आना चाहिए। देखो समस्त स्वगेयाकारों के समर्पण द्वारा, स्वगेयाकारों के समर्पण, समर्पण मैंने होता है न्योछावर करना, त्याग करना। तो जितने पदार्थ हैं इन्होंने अपने अपने गेयाकारों का समर्पण किया। कहाँ? ज्ञान में। अवतरित होते हुए समस्त पदार्थ ज्ञान में प्रतिभासित ना हो, अगर वो ज्ञान में न दिखाई दें तो फिर वो ज्ञान सर्वगत नहीं माना जाता। इसका मतलब वो ज्ञान में आते हैं। और यदि वह ज्ञान सर्वगत माना जाए, अगर आप ये मानते हैं कि वो ज्ञान सर्वगत है, तो फिर पदार्थ साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति अपने अपने गेयाकारों के कारण होने से, क्योंकि जो बाहर के पर पदार्थ हैं उनके निमित्त से जो गेयाकार बनते हैं ना हमारे ज्ञान में, उसमें वो निमित्त कारण है। और परंपरा से प्रतिबिंब के समान, जैसे जगत में हमने बिंब और प्रतिबिंब बनाया, उसी प्रकार गेयाकारों के कारण होने से कौन? तो फिर साक्षात ज्ञान दर्पण भूमिका में अवतरित बिंब की भांति अपने अपने गेयाकारों के कारण होने से और परंपरा से प्रतिबिंब के समान गेयाकारों के कारण होने से कैसे ज्ञान स्थित निश्चित नहीं होते? कौन? कि वो बाहर के पदार्थ, वो गेय पदार्थ ज्ञान में निश्चित होते हैं। जैसे वो बिंब दर्पण में प्रतिबिंब रूप में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ये सब ज्ञेय मेरे ज्ञान में अवतरित होते हैं। देखिए भावार्थ, दर्पण में मयूर, मंदिर, सूर्य, वृक्ष इत्यादि के प्रतिबिंब पड़ते हैं। वहाँ निश्चय से तो प्रतिबिंब दर्पण की ही अवस्थाएं हैं। माने मेरे ज्ञान में जो गेयाकार जानने में आया
निश्चय से तो वो मेरे आत्मा की ही पर्याय है, पर पदार्थ की पर्याय नहीं है। तथापि दर्पण में प्रतिबिंब देखकर कार्य में कारण का उपचार करके, देखो दर्पण में जो मोर झलका वो कार्य है और जो बाहर का मोर है वो कारण है। तो उस कार्य में कारण का उपचार करके दर्पण में शीशा है कि मोर है, ये बताओ। दर्पण में शीशा है कि मोर है तो शीशा ही ना, लेकिन उपचार करके कहते हैं देखो दर्पण में मोर। उसी प्रकार ज्ञान में तो ज्ञान है, ज्ञान में आत्मा है, लेकिन उपचार करके क्या कहते हैं, देखो ज्ञान में माइक आया, ज्ञान में समय सार आया, ज्ञान में शिखर जी आया, समझ गए। ज्ञान में ज्ञ का उपचार करके, जैसे प्रतिबिंब में बिंब का उपचार करके कहते हैं कि ये बिंब ही है व्यवहार से, कि मयूर आदि दर्पण में है। उसी प्रकार ज्ञान दर्पण में भी सर्व पदार्थों के समस्त ज्ञेयाकारों के प्रतिबिंब पड़ते हैं, अर्थात पदार्थों के ज्ञेयाकारों के निमित्त से ज्ञान में ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकार होते हैं। दर्पण में जो मोर बना है ना, वो कांच से ही बना है, वो दर्पण की ही अवस्था है। ऐसे मेरे ज्ञान में जो ज्ञेयाकार ज्ञात हुए वो ज्ञान का ही स्वरूप है, ज्ञान का ही सब कुछ है, उसमें बाहर के किसी पदार्थ की एंट्री नहीं है। लेकिन फिर भी वहाँ निश्चय से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकार ज्ञान की ही अवस्थाएं हैं। पदार्थों के ज्ञेयाकार कहीं ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते। जैसे मोर नीला है, दर्पण में जो दिख रहा है वो भी मोर नीला है, तो ये मोर का नीला रंग मोर को छोड़कर दर्पण में गया क्या? लेकिन फिर भी उपचार से कहते हैं ना कि ये मोर नीला है, जबकि उस कांच में नीला पीला कुछ नहीं है। तो पदार्थों के ज्ञेयाकार कहीं ज्ञान में प्रविष्ट नहीं है। निश्चय से ऐसा होने पर भी व्यवहार से देखा जाए तो ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण, माने जो ज्ञान में ज्ञेयाकार बने उसका कारण कौन? वो पदार्थों के ज्ञेयाकार। जो अंदर में वो मोर नीले रंग का बना, उसका कारण कौन? उपचार से, कि जो बाहर नीले रंग का मोर है, अगर वो हरे रंग का तोता होता तो अंदर जो प्रतिबिंब बनता वो भी हरे रंग का बनता, यद्यपि इसका हरा रंग उसमें गया नहीं। उसी प्रकार ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण पदार्थों के ज्ञेयाकार हैं और उनके कारण पदार्थ हैं। वो जो ज्ञेयाकार है उसका कारण वो मोर है, उसके नीले रंग का। इस प्रकार परंपरा से ज्ञान में होने वाले ज्ञेयाकारों के कारण बाह्य पदार्थ हैं, इसलिए उन ज्ञान की अवस्था रूप ज्ञेयाकारों को ज्ञान में देखकर, माने उस ज्ञान में कार्य में कारण, जो बाहर का कारण है उसका उपचार करके व्यवहार से ऐसा कहा जा सकता है कि पदार्थ ज्ञान में है। ठीक है, दोनों गाथाएं इंटर रिलेटेड हैं। एक बार कल फिर इस पे चर्चा कर लेंगे, समय अधिक हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक